हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई पॉलिटिकल साइंस के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इस बुक में कुल 20 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें बीपीएससी टीआरई, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस इन सभी एग्ज़ाम्स में पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। इस बुक में उन सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 12 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ की प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न जाति, धर्म एवं लैंगिक मुद्दों से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारत में धर्मनिरपेक्षता के वैज्ञानिक प्रारूप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत में धर्मनिरपेक्षता के वैज्ञानिक प्रारूप के संदर्भ में निम्न कथन सत्य है। यह धर्म तथा राजनीति को एक दूसरे से पृथक रखता है। यह प्रकृति से गत्यात्मक है तथा प्रगतिशील राष्ट्र की आवश्यकताओं से मेल खाता है। यह प्रत्येक समुदाय को संसद की संप्रभु अधिसत्ता के तहत रखता है। ए, बी और सी तीनों ही सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत में सांप्रदायिकता के लिए प्रमुख कारण उत्तरदायी हैं। एक धर्म के अनुयायियों के लौकिक हित दूसरे धर्म के अनुयायियों के लौकिक हित बिल्कुल भिन्न तथा परस्पर विरोधी होना। एक दूसरे के धार्मिक व सांस्कृतिक क्रियाकलापों में अंतर तथा विरोध का होना। अंग्रेजों की फूट डालो व राज करो की नीति द्वारा खास धर्म को प्रोत्साहित करना। तुष्टीकरण एवं विभाजनकारी राजनीति। राजनीतिज्ञों द्वारा सत्ता प्राप्ति के लिए विशेष धर्म को बढ़ावा देना व सामाजिक विभेदकारी तत्वों को प्रश्रय देना। ए, बी और सी तीनों ही सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, धर्म, विश्वास या संस्कृति पर आधारित शासन को कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धर्मतंत्र। धर्म, विश्वास या संस्कृति पर आधारित शासन को धर्मतंत्र या थियोक्रेसी कहा जाता है। इस प्रकार के शासन में वैज्ञानिक, विकासवादी, लोकतांत्रिक एवं मानव केंद्रित मूल्यों के लिए स्थान नहीं होता। जैसे मध्य युग में चर्च की सत्ता इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से देश संजाति तथा धार्मिक मतभेदों पर आधारित राजनीतिक झगड़ों के कारण 6 अलग अलग स्वतंत्र देशों में बंट गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया संजाति और धार्मिक मतभेदों पर आधारित राजनीतिक झगड़ों के कारण 6 अलग अलग स्वतंत्र देशों में बंट गया, जो इस प्रकार है: क्रोएशिया, हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो, स्लोवेनिया, सर्बिया और कोसोव। अगला प्रश्न है, किसी भी देश के विभिन्न समूहों के बीच शक्ति के बंटवारे का सही कारण चुनिए। ए है, शक्ति साझा करने की प्रक्रिया द्वारा देश के सभी लोग किसी देश विशेष में बोली जाने वाली सभी विविध भाषाएं सीख सकते हैं। कथन बी है, बहुसंख्यक समुदाय की अपनी इच्छा के अधिरोपण की प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है।
कथन सी है, अल्पसंख्यक पर बहुसंख्यक समुदाय के अत्याचार और दमनकारी संरचना को नियंत्रित किया जा सकता है। और कथन डी है, देश के सभी लोग देश के दैनंदिन शासन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। केवल बी और सी सही है। किसी भी देश के विभिन्न समूहों के बीच शक्ति के बंटवारे का सही कारण निम्न है। बहुसंख्यक समुदाय को अपनी इच्छा के अधिरोपण की प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। अल्पसंख्यक पर बहुसंख्यक समुदाय के अत्याचार और दमनकारी संरचना को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 106वां। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से 1/3 सीट आरक्षित करता है, जिसमें एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। यह संविधान का 128वां संशोधन विधेयक था। अगला प्रश्न है, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय केवल पंचायती राज संस्थाओं में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगला प्रश्न है, आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। आधुनिक समय में सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार 1893 न्यूजीलैंड की ब्रिटिश कॉलोनी में वोट देने का अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जातीयता, पूर्वाग्रह और धर्मांधता की पराकाष्ठा। ये जो चित्र दिया हुआ है इसमें जातीयता, पूर्वाग्रह और धर्मांधता की पराकाष्ठा का चित्रण किया गया है। ये बुक में क्लियर नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक विविधताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? पहला है सांस्कृतिक असमानताएं, दूसरा है आर्थिक असमानताएं, तीसरा है राजनीतिक असमानताएं और चौथा है भाषाई असमानताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और चौथा, सांस्कृतिक असमानताएं और भाषाई असमानताएं। भारत में सामाजिक विविधताओं के लिए सांस्कृतिक असमानताएं व भाषाई असमानताएं उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राजधर्म है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसीलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर स्वीकार नहीं करता। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान माना जाएगा। राज्य अर्थात भारत धार्मिक मामलों में तटस्थ रहेगा। अगला प्रश्न है, काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1966 में। अश्वेत शक्ति आंदोलन, यह आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज़्यादा उग्र था। इसका मानना था कि अमेरिका में नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी कहा करते थे कि डैश को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धर्म को। महात्मा गांधी कहा करते थे कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से न होकर नैतिक मूल्यों से था, जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन के महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन। निम्नलिखित देशों में चीन में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है। स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में महिलाओं का एक बड़ा प्रतिशत सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है। अगला प्रश्न है, अभिकथन है, संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसी के आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए। तर्क है, हमारे संविधान निर्माता सांप्रदायिकतावादी से उपजने वाली चुनौती के प्रति सचेत थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति सचेत थे। इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसी आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए गए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। कथन ए है, धर्मनिरपेक्षता का विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। कथन बी है, सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही खतरा है। कथन सी है, सांप्रदायिकता भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है। कथन डी है, अकेले धर्मनिरपेक्ष संविधान के बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त विकल्पों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए, सी और डी तीनों ही सही है। धर्मनिरपेक्षता का विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही एक खतरा नहीं है, यह भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है, एक खतरा है। हमारी तरह का धर्मनिरपेक्ष संविधान जरूरी चीज़ है, पर अकेले इसी के बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सांप्रदायिकता को सही मायने में प्रदर्शित करते हैं? उपर्युक्त विकल्पों में से सही कथनों का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए, बी और सी सही है। जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है, जब एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चे खोलने लगते हैं, जब एक धर्म के विचारों को दूसरों से श्रेष्ठ माने जाने लगता है, ये तीनों ही सही है। सांप्रदायिकता जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है तथा इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरों से श्रेष्ठ माना जाने लगता है और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जिसमें एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, सांप्रदायिक सोच में यह बात शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग किसी दूसरे समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। तर्क है, सांप्रदायिक विचारधारा के अनुसार अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच में कोई समानता दिखती है तो यह ऊपरी और बेईमानी होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। सांप्रदायिक सोच में यह बात भी शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच में कोई समानता दिखती है तो यह ऊपरी और बेईमानी होती है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिकता में निम्नलिखित बिंदुओं के साथ सोचना शामिल है। ए है, एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं। बी है, उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं। सी है, किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग किसी दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते।
डी है समुदाय के लोगों में आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में सर्वोच्च अहमियत रखती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और बी सही है। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं। उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं तथा समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। कथन 1 है, सांप्रदायिक सोच जब ज़्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें यह विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते। दूसरा कथन है, अलग अलग धर्मों के लोगों के हित तो अलग अलग होंगे ही और उनमें टकराव भी होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। सांप्रदायिक सोच जब ज़्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें यह विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते। इस मानसिकता के अनुसार या तो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होगा या फिर उनके लिए अलग राष्ट्र बनाना होगा। अलग अलग धर्मों के लोगों के हित तो अलग अलग होंगे ही और उनमें टकराव भी होगा। अगला प्रश्न है, रंग भेद की नीति के बारे में निम्न में से सही कथन का चुनाव करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अश्वेतों को गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। परमिट होने पर ही वे वहां जाकर काम कर सकते थे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा घर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालय तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। अगला प्रश्न है, कथन ए है, लैंगिक विभाजन इस बात की मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है। कथन बी है, धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा ही सार्वभौम है। कथन सी है, अगर लोग एक धर्म को माने लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हों तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो जाते हैं, जैसा कि उत्तरी आयरलैंड में। कथन डी है, धार्मिक विभाजन के विपरीत लैंगिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। उपर्युक्त विकल्पों में से सही कथनों का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ए और सी सही है। लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की ज़रूरत है। इसमें यह भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूहों को किस तरह लाभ होता है। धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौम तो नहीं है, पर विश्व के धार्मिक विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, पर जैसा कि हमने उत्तरी आयरलैंड के मामले में देखा, अगर लोग एक धर्म को माने लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हों तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो सकते हैं। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। अगला प्रश्न है, लैंगिक असमानता उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक असमानता का। लैंगिक असमानता सामाजिक असमानता का उदाहरण है। असमानता दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक और सामाजिक। अगला प्रश्न है, कथन ए है, गांधी जी का मानना था कि धर्म को राजनीति से अलग ही रखना चाहिए।
कथन बी है, धर्म से गांधी जी का मतलब किसी विशेष धर्म से न होकर नैतिक मूल्यों से था। कथन सी है, गांधी जी का मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होगा तो उसमें अस्थिरता आ सकती है। कथन डी है, गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त विकल्पों में से सही कथनों का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बी और डी सही है। गांधी जी धर्म और राजनीति के पक्षधर थे। गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से न होकर नैतिक मूल्यों से था जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों का गठन और चुनाव के दौरान जाति आधार पर टिकटों का आवंटन क्या दर्शाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जातिवाद। राजनीतिक दलों का गठन और चुनाव के दौरान जाति आधार पर टिकटों का आवंटन का अर्थ यह है कि भारत में राजनीति जाति के आधार पर बहुत हद तक प्रभावित है। जाति एक सामाजिक वर्गीकरण है जो लोगों को उनके जन्म के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटता है। जाति के आधार पर लोगों को विभिन्न अधिकार, व्यवसाय, शिक्षा, विवाह और धर्म के अनुसार विभाजित किया जाता है। जाति का राजनीति में महत्व इसलिए है क्योंकि जाति एक महत्वपूर्ण वोट बैंक का कारक है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को जाति आधार पर चुनते हैं ताकि वे अपनी जाति के लोगों का समर्थन प्राप्त कर सकें। इसके अलावा राजनीतिक दल अपने नीतियों और वादों को भी जाति आधार पर ढालते हैं ताकि वे अपने लक्षित जाति समूहों का आकांक्षाओं और मांगों को पूरा कर सकें। अगला प्रश्न है, जाति समुदाय और राजनीतिक लामबंदी का प्रमुख आधार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जातिवाद। जाति समुदाय और राजनीतिक लामबंदी का प्रमुख आधार है। यह कथन जाति और राजनीति के संबंध को समर्थन करता है जो भारतीय राजनीति में एक प्रमुख घटक है। जाति आधारित लामबंदी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए वोट बैंक के रूप में काम करती है और चुनावी रणनीतियों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा जाति व्यवस्था सामाजिक और आर्थिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालती है। इस प्रकार भारतीय समाज में जाति की भूमिका और उसके राजनीतिक प्रभावों को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, जातीय संघर्ष और धर्म के आधार पर शुरू हुए राजनीतिक संघर्ष के कारण किस देश को विघटन का सामना करना पड़ा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूगोस्लाविया। 1990 में सोवियत संघ पतन के साथ ही यूगोस्लाविया में जातीय, धार्मिक एवं राजनीतिक संघर्ष शुरू हो गए। 1991 में सर्वप्रथम क्रोएशिया ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया। 1995 तक यूगोस्लाविया में स्वतंत्र होकर अनेक देश अस्तित्व में आ चुके थे, जैसे सर्बिया, मोंटेनेग्रो, मैसेडोनिया, बोस्निया हर्जेगोविना आदि। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची कुछ राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान प्रदान करती है। निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख उस अनुसूची में नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की गई। ये स्वायत्त जिला परिषद आदिवासी संस्कृति की रक्षा और उसके संरक्षण की परिकल्पना करते हैं। अतः अरुणाचल प्रदेश संविधान की 6ठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित राज्यों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 80। जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 80 सीटें आरक्षित थी। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, दोनों कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करिए। कथन ए है, सांप्रदायिकता धार्मिक अस्मिता का विशेष तरह से राजनीतिकरण है।
कथन बी है, सांप्रदायिकता इस धार्मिक पहचान को मजबूत बनाने का प्रयास करती है तथा इसे एक स्वाभाविक अस्मिता मानकर प्रस्तुत करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज और राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने और उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। सांप्रदायिकता धार्मिक अस्मिता का विशेष तरह से राजनीतिकरण है, क्योंकि सांप्रदायिकता इस धार्मिक पहचान को मजबूत बनाने का प्रयास करती है तथा इसे एक स्वाभाविक अस्मिता मानकर प्रस्तुत करती है। जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करती है। सांप्रदायिकता इस धार्मिक पहचान को मजबूत बनाने का प्रयास करती है तथा इसे एक स्वाभाविक अस्मिता मानकर प्रस्तुत करती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सामाजिक न्याय और हाशिए की आवाज़ से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।